Good morning, students. Here are the most important question regarding to your board examination. Most important concept है ना। कभी भी न्यूमेरिकल को देख करके बच्चों पैनिक नहीं होना है, अंडर प्रेशर नहीं आना है। बहुत काम डाउन होकर के, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें देखिए क्या गिवन किया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर खुद ही डेवलप होगा, है ना। देखा जाए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये जो भी बोलेंगे उसको एक एक करके हम लोग राइट डाउन करते चलेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, चार्जेज ऑफ +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट कॉर्नर ABC of an equilateral triangle ABC having each side equals to 5 centimeter. Determine the resultant force on the charge at A. Also find its direction. एक इमेज तो आपके माइंड में बन ही गया होगा। क्या इमेज बना होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, ABC। जो इसका कॉर्नर A है बच्चों, उस पर कितना चार्ज रखा गया है, +5 माइक्रोकूलम। B पे कितना चार्ज रखा गया है, +10 माइक्रोकूलम। C पर कितना चार्ज रखा गया है, -10 माइक्रोकूलम। हमें जो टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बताना है वो किस कॉर्नर पे बताना है, A पर। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो एक बारी फोर्स कहाँ लगेगा, A और, यानी A के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, B लगाएगा और C लगाएगा। तो A और B को पहले आप देख लो, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स इनके बीच क्या होने वाला है बच्चों, रिपल्सन होने वाला है और उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी। ये किसका फोर्स है, FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू द B, यानी A के ऊपर B फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। A और C को जरा देखो, यानी A पे अगर नेट फोर्स बताना है हमें तो C भी तो इसके ऊपर लगाएगा क्योंकि ये भी तो इससे कनेक्टेड है ना। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो कुछ यूं होगी, है ना। ये किस फोर्स की डायरेक्शन है, FAC। इसको हम शॉर्ट में बोल लेते हैं F1, इसको बोल लेते हैं F2। इनका रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों, अगर ये F1 ये F2 तो इनका रिजल्टेंट कुछ यूं होगा, यही होगा। और इसको बोल लेते हैं फोर्स F। बहुत ध्यान से आप देखो तो जिस ट्रायंगल के कॉर्नर पे ये लोग प्लेस किए गए हैं वो ट्रायंगल है कैसा, इक्विलेटरल। एंड वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो हम लोग क्या कर लें, पहले F1 और F2 कैलकुलेट कर लें, फिर उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें। अब ये F1 और F2 कौन सा फोर्स है, फोर्स बिटवीन चार्जेज, इट मीन्स कूलम्बियन फोर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, बिल्कुल बड़ा फेमस फार्मूला है बच्चों, स्टार्टिंग से ही इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत ध्यान से देखा जाए तो पॉइंट A वाले चार्ज को Q1 कह दें, इनको Q2 कह दें और इनको Q3 कह दें, है ना। तो हम जब F1 कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या राइट करेंगे, K इट मीन्स 9 × 10⁻⁹ Q1 5 माइक्रोकूलम है, माइक्रो को हम बच्चों कूलम में बदल लेंगे 10⁻⁻6, है ना। उसके बाद B पे जाते हैं, 10 माइक्रोकूलम है तो 10 × 10⁻² अपॉन में 5 सेंटीमीटर। जो आपका ट्रायंगल था उसकी हर एक साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इसकी जो यूनिट है बच्चों किस में है, सीजीएस में है। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में। तो 5 × 10⁻² पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ करता है। तो एक काम कर लें, F1 = नंबर को आप फ्रंट पे ले लो, आगे ले लो, 9 × 5 × 10 इंटू -6 -12 हुआ +9, 12 से 9 निकालोगे तो 3, लार्ज आपका 12 था तो माइनस का 3 अपॉन में ये हो गया आपका 5 × 10⁻, इसको 5 × ना करके डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया जाए, 25 × 10⁻⁻,
2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका F1 इक्वल्स टू 9 इंटू 5 अपॉन में 25 इंटू 10⁻³ 10⁻+2। तो ये बचेगा कितना, माइनस का 2 अपॉन में 10⁻⁴। ये -4 बच्चों ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, है ना। तो बहुत ध्यान से देखें। तो F1 इज इक्वल्स टू 5 1 5 5 5 25, 5 से डिवाइड दे दीजिए 9 को, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 4 मिला, पॉइंट लगाए तो वो 40 बन गया, 5 8 है ना, इंटू 10⁻⁻²। और ये जो -4 था ऊपर आपने ट्रांसफर किया तो ये बन गया बच्चों +4। तो फाइनली वी गेट F1 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻+2। देन F1 इक्वल्स टू 10⁻², इट मीन्स 100, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 न्यूटन, 180 न्यूटन। तो ये F1 है, ये क्या है बच्चों आपका F1 है। सेम ऐसे ही बिल्कुल अगर F2 की बात की जाए, अगर F2 की बात की जाए तो हम लोग बहुत ध्यान से देखें। F2 के लिए भी चार्ज वही है, जैसे इसके लिए 5 और 10 था, इसके लिए भी क्या है, 5 और 10 ही है ना। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि सर F2 भी 180 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे बदलेगा। हाँ बदलेगा तो सिर्फ एक चीज, डायरेक्शन। F1 की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अलोंग BA, B से A की तरफ होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अलोंग AC, A से C की तरफ होगी, है ना। अब हम लोग चलते हैं F1 और F2 के रिजल्टेंट की तरफ। यानी हमने F1 कैलकुलेट कर लिया, हमने F2 कैलकुलेट कर लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, F की, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे हेंस रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो रिजल्टेंट 3 केस में आता है। रिजल्टेंट की जो बात होती है बच्चों वो 3 केस में ही होती है। पहला सेम डायरेक्शन हो, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन हो, तीसरा एट एनी एंगल। सेम डायरेक्शन में क्या किया जाता है, दोनों क्वांटिटीज ऐड होती हैं। अपोजिट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती हैं। एट एनी एंगल के लिए आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स whose are inclined to each other at angle theta are equals to a² plus b² plus 2ab cos थीटा। यही तो रिजल्टेंट के लिए पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चों। देखो जरा ध्यान से आप, तो जहां a है वहां F1 प्लेस कर दे, जहां b है वहां पर F2 प्लेस कर देना। तो ये हो गया देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू अंडर रूट, तो ये बन जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। बहुत ध्यान से आप देखना जरा, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये एक लाइन है, एक लाइन पे मैक्सिमम 180 डिग्री बनेगा। अगर इतना 60 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 120। तो थीटा हम लोग कितना टेक करेंगे 120। क्लियर। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये हो गया F इक्वल्स टू F1 बोले तो 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इट मीन्स 180, F2 इट मीन्स 180 इंटू कॉस 120। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका F इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 का स्क्वायर इंटू कॉस 120 को हम लिख देंगे 90 प्लस का 30। ठीक है। अब यहाँ से 180 का स्क्वायर कॉमन लोगे, रूट के बाहर आएगा तो ओनली 180 अंडर रूट यहाँ बच गया 2 प्लस 2 इंटू कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया बच्चों F इक्वल्स टू 120 इंटू रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू साइन 31/2, 2 से 2 कैंसल, तो F इक्वल्स टू 180 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो F इक्वल्स टू 180 इंटू रूट 1। तो फाइनली वी गेट ओनली
180 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 180 ही आया। क्लियर? 180 इंटू √1, √1 ओनली 1, तो फाइनली वी गेट रिजल्टेंट फोर्स एट चार्ज ऑन द चार्ज एट कॉर्नर ए इज 180 न्यूटन। हमसे एक पॉइंट और इसी में पूछा गया था, आल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, इस एंगल को बच्चों क्या मान लें? बीटा। इस एंगल को क्या मान लें? बीटा। तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्शन के लिए बच्चों एक फॉर्मूला हुआ करता था, हेंस tan बीटा इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा, है ना। अगर हम बहुत ध्यान से देखने को कहें तो a को आपने क्या बोला? f1, b को आपने क्या बोला? f2। तो ये फार्मूला बनना चाहिए f2 साइन थीटा अपॉन में f1 प्लस f2 कॉस थीटा, यही ना। अब देखो आप, f2 आपको 180 इंटू साइन 120 होल अपॉन में 180 प्लस 180 इंटू कॉस 120। बहुत ध्यान से देखने को कहें हम तो 180 इंटू साइन 120 को आप क्या राइट कर सकते हो? 90 प्लस 30 यानी 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा। नीचे से आप 180 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस 120 को आप क्या लिखोगे? 90 प्लस 30 ऐसा लिखोगे। 180 से 180 कैंसल, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया cos 30 की वैल्यू √3/2 अपॉन में 1 प्लस साइन प्लस माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1/2। तो √3/2 अपॉन में 1 से 1/2 निकालोगे तो 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली √3। दिस इज योर डायरेक्शन, है ना। अगर यहीं से हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेते तो शायद से हमें ये देखने को मिलता, ये जो आपका